हमें फक्र और गर्व है कि हमने अपने वर्तमान जीवन में आयातुल्लाह खामनेई साहब को देखा, सुना, समझा। सबके लिए था। मुझे बहुत गर्व है। इतना मिसाइल का हमला होना चाहिए, इतना मिसाइल का हमला होना चाहिए कि वहां जब वैज्ञानिक जांच करे तो आने वाले हजारों साल तक सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का ही दस्तावेज मिले और मिसाइलों का ही अंश मिले। इतना क्रोध है। मौत का बदला मौत होना चाहिए। रमजान के पाक महीने में पापियों ने इस तरीके का पाप किया है खामनेई साहब का हत्या करके कि वो कभी ना कुरान में माफी के लायक है और ना ही रामायण में माफी के लायक। हमने सुना है वैश्विक स्तर पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष अपनी जान को बचाने के लिए बंकरों का सहारा लेते थे, जमीनों के नीचे छुप जाते थे, देश छोड़ के भागे हैं। लेकिन खामनेई साहब ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा, ना कि गुलामों की तरह, भगोड़ों की तरह भागने का काम। स्वाभिमान की एक लड़ाई होती है पत्रकार, और जब स्वाभिमान की लड़ाई चरम पर हो जाती है तो फिर वहां जान बहुत छोटी चीज हो जाती है, परिवार बहुत छोटा चीज हो जाता है। मारो तो इस कदर मारो ईरान, अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि कमर इस कदर टूटे कभी 7 नस्लों में सर न उठाता। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत विचारधारा और खूबसूरत विजन वाले लीडर थे। आयातुल्लाह खामनेई साहब भारत के परम मित्रों में से एक थे। भारत के लिए हर समझौता वो करते थे। और मैं ईरान के लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि अभी तक भारत का कमजोर प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री अपने परम मित्र ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के बावजूद उन्होंने अपना एक भी प्रतिरोध प्रतिक्रिया दर्ज नहीं कराया। लेकिन हम भारत के लोग स्वर्गीय आयातुल्लाह खामनेई साहब की मौत पर काफी दुखी हैं। उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने माटी के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जान को कुर्बान किया, लेकिन अपने राष्ट्र के लोगों का सर झुकने पर मजबूर नहीं किया, झुकाने पर मजबूर नहीं किया, उन्हें गुलाम नहीं बनने दिया। झुके नहीं, गुलाम नहीं बने। लेकिन ये जो अरब खाड़ी के देश लोग हैं जिनको ये लगता है कि अमेरिका उनके साथ काम करेगा, तो वो याद कर ले हमास को, वो याद कर ले वेनेजुएला को, उनके प्राइम मिनिस्टर। इनकी भी हसर वही होगी, वो बारी बारी से काटेगा। मुसलमान साथी अपने आप को शिया सुन्नी में बांटे हैं तो शायद वो अपने बर्बादी की तरफ जाएंगे। हम शिया समुदाय के इस दुख के बेला में एक छोटा हिंदू होकर के उनके साथ खड़े हैं। और मैं अगर ईरान का सेनाध्यक्ष होता तब तक हम ट्रंप सहित पूरे अमेरिका के नक्शा को बदल देते कि जिस तरीके से खामनेई साहब को मारा गया उसी तरीके से इजराइल और ट्रंप को भी ईरान की सेनाध्यक्ष मारे और बतावे कि हम किसी से ना कमजोर हैं और ना ही कोई हमको झुका सकता है। कि यह रमजान का महीना बदला लेने का महीना तो नहीं है, अल्लाह की इबादत का है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि जब जब इस्लाम पर, इस्लाम की विचारधारा पर, कुरान पर खतरा हो तो उस वक्त भी कलेजा खोल करके लड़ाई और जंग में जाना चाहिए और अपने राष्ट्र, अपने